एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 7.1। देखो जी 7.1 में जो इसका जो इंट्रोडक्शन है ना, मैंने इसकी वीडियो बना दी है। इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखी तो जरूर इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताई हुई है। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर क्या करेंगे, 7.1 के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन मेरे से बन पाएंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में बना दूं। नहीं बन पाएंगे तो क्या करूंगा, मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उतने कराऊंगा, उसके बाद पार्ट 2 में कराऊंगा। तो बने रहो इस वीडियो। देखो भाई, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको 2 पॉइंट देगा। पॉइंट इसको मैं मान लूंगा पॉइंट ए, इसको मैं मान लूंगा पॉइंट बी। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने इसके लिए आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको हम कहेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो वैल्यू डायरेक्टली आपको पुटअप करना है। x2 में से x1 को माइनस करो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 1 गया माइनस 2 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को आप कैसे ले सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखो रूट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, कोई चीज़ अगर रूट के अंदर 2 बार है तो रूट से बाहर वो 1 बार लिखी जाएगी। तो आंसर आएगा 2 रूट 2 यूनिट। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आ गया। सेकंड पार्ट भी देखते हैं। देखो भाई, इसको मान लेंगे ए पॉइंट, इसको मान लेंगे बी पॉइंट, इसको कह देंगे x1 y1, इसको कह देंगे x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला बार बार आप लिखोगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करवाऊंगा। तो x2 में से मतलब कि -1 में से बीच में फॉर्मूले में देखो माइनस आ रहा है, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस, और 5 भी जो है वो ऑलरेडी माइनस का है। ठीक है, फिर पूरे का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर। देखो इस वाले पोजीशन पे ना आपको बड़े ध्यान से करना है। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ही माइनस लगाते हैं। देखो ये वाला जो माइनस है ना, पहले वाला माइनस, वो फॉर्मूले का माइनस है, और ये जो -5 है वो 5 के पास वाला माइनस है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से करना, हाथ रोक के करना है। ठीक है, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया, सॉरी 7 में से 3 गया -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितने हो गए 32। ठीक है, तो 32 को भी रूट से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, 32 को हम ऐसे ले सकते हैं 4 गुणा में 4, 4 चौक 16 गुणा में 2, 4 2 बार है तो रूट से बाहर निकाल देंगे 4 को, 4 रूट 2 यूनिट, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है। तीनों पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मैं बड़े ध्यान से कराऊंगा, बड़े ध्यान से देखो। इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। बड़े ध्यान से देखना भाई, फॉर्मूला लगाऊंगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और अंडर रूट तो है ही। ए बी इज इक्वल टू x2 क्या था माइनस ए, x1 क्या था ए, तो बीच में फॉर्मूले वाला माइनस, माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए और ए दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या होगा -2a का स्क्वायर, बी और बी माइनस माइनस प्लस, तो -2b का स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब देखो आगे क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। सर माइनस कहाँ गया, देखो माइनस है और पावर है 2, तो माइनस वहाँ से खत्म हो जाएगा। कैसे होगा, देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से होता है, -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4 तो हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस भी तो हो गया, तो उस माइनस की टेंशन आप मत लो। प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखो, ये जो 4 कॉमन लेते हैं ना, रूट से बाहर निकाल देते हैं। ये 4 जो है रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट के अंदर रहेगा, लेकिन अब जो है कॉमन लेने के बाद अब ये रूट से बाहर आ सकता है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट से बाहर जब मैं 4 को निकाल लूँगा तो 2 में निकल जाएगा, अंदर रहेगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि आपको 0,0 से 36,15 का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ। देखो भाई, ये जो पॉइंट 0,0 है वो क्या है, ओरिजिन है, और ओरिजिन से किसी का भी डिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट गिवन है उसी को हम अंडर रूट स्क्वायर के अंदर रखते हैं। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली कर देंगे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का, तो जो भी पॉइंट आपको गिवन होगा डायरेक्टली अंडर रूट के अंदर उसका स्क्वायर करके प्लस करना है आपको। ठीक है, सिंपल।
अब हम जब 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 225। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1521। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आप छोड़ोगे तो हाफ मार्क्स कटने के डर है। तो देखो 1521 को आप फैक्टर बनाओ। 1521 का जब मैंने फैक्टर बनाया तो 3 पे कट गया, 3 पंजे 15, ना जाने की 0, 3 सत्ता 21, 3 पे फिर कट गया, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 निम 27, फिर 3 पे तो अब जाएगा नहीं है, डायरेक्टली 169 है, 169 का आपको स्क्वायर पता भी है 13 है, तो 13 पे जाएगा 13 13 13 एंड 1। तो जब रूट के अंदर मैं इसको 1521 को लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा 3 × 3 × 13 × 13। अभी मैंने आपको बताया था रूट की खासियत, स्क्वायर रूट की खासियत क्या होती है कि रूट के अंदर कोई चीज़ 2 बार है तो उसको एक बार लिखो बाहर निकाल के, तो एक बार 3 निकल गया और एक बार 13 निकल गया, तो 13 3 39 यूनिट इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आपको गिवन है 3 पॉइंट्स A B C, 3 पॉइंट दिया हुआ है आपको, और ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट ये बताओ कि ये एक कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। कोलिनियर का मतलब होता है जब सारे के सारे पॉइंट एक लाइन पर हो। मान लेते हैं इसको पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो एक ही लाइन पर होने का मतलब क्या है, अगर पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है और पॉइंट सी यहाँ है, तो अगर मैं ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए सी आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है तो ये कोलिनियर बन जाएगा, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होगा। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए मेरे को पॉइंट ए चाहिए, तो पॉइंट ए मैंने ले लिया 1,5, पॉइंट बी मैंने ले लिया 2,3। अब ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला भी अभी लगाया था, ये है x1, ये है x2, सॉरी x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट कितना आएगा 5 यूनिट आएगा। ठीक है जी, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे। BC इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, मुझे पॉइंट यहाँ इसके लिए B और C चाहिए, तो पॉइंट B क्या है आपके लिए, आपके पास 2,3 और पॉइंट आपके पास C क्या है -2, -11। ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुटअप करो, मतलब -2 और फॉर्मूले वाला -2 का स्क्वायर प्लस -11 मतलब कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 -4 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 माइनस का है, 3 भी माइनस का है, तो 11 और 3 14, दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएगा 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। डायरेक्टली कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, आई थिंक 212 यूनिट होगा। ठीक है, हमने BC का डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे CA का, तो C पॉइंट कितना है -2, -11 और A पॉइंट हमारे पास है 1,5। तो अब हम निकालेंगे CA का डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, ये है हमारे पास x1, ये है हमारे पास y1, ये है x2 और ये y2। x2 माइनस x1 करेंगे तो 1 फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि देखो फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। जब मैं यहाँ पे x2 की वैल्यू भरूंगा तो x2 की वैल्यू कितनी है 1। अब मैं जब यहाँ पे माइनस ये वाला लेके जाऊँगा, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, बट 2 देखो यहाँ पे किस चीज़ का है, 2 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस से प्लस कैसे हो गया। ठीक है, कहीं फिर कन्फ्यूज होते रहो। इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 और 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर 256। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 9 और 6 15, मतलब कि 15 का 5 हासिल 1, 25 और 1 26, 265 यूनिट। क्या मैं AB को प्लस करूँगा BC के साथ, क्या वो AC CA के बराबर आएगा, इन दोनों का डिस्टेंस इसके बराबर आएगा, नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये बराबर नहीं आया तो इट इज़ नॉट कोलिनियर, इट इज़ नॉट कोलिनियर, क्योंकि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको गिवन है 3 पॉइंट, पॉइंट A, पॉइंट B और ये पॉइंट C। ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स समझते हो, दिस इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C।
तीन वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए मैंने मान लिया 5 -2 को, बी मैंने मान लिया 6 4 को, सी मैंने मान लिया 7 -2 को। कह रहे हैं कि ये जो वर्टेक्स है ये बताओ कि ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की विशेषता आपको पता होना चाहिए कि इसकी कोई भी दो साइड बराबर होती है, या तो ए बी बराबर, मतलब कि कोई भी दो साइड लगा लो, किसी भी दो साइड का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ ए बी का, तो ए पॉइंट कितना है 5 -2, बी पॉइंट है आपके पास 6 4। तो अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ वो कितना आता है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि या क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कम से कम इसकी दो साइडों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो डिस्टेंस हम इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पास है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। x2 में से x1 को माइनस करना होता है तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे, स्क्वायर करना होता है। फिर y2 में से y1 को माइनस करना होता है, y2 4 है, माइनस करना है, और ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आया, 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 5 गया 1, और 1 का स्क्वायर 1, 6 और 2 सॉरी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 37 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे बी सी का, तो बी पॉइंट है आपके पास 6 4 और सी पॉइंट आपके पास है 7 -2। हम बी सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। 7 में से x2 में से x1 को माइनस करेंगे, 7 में से 6 को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस -2 फॉर्मूले वाला माइनस, और ये 4 प्लस का है तो माइनस का यहाँ पे। तो 7 - 6 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 और 2 दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आया √37 यूनिट। अब हम चेक करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। हमने निकाल लिया ए बी का डिस्टेंस, फिर हमने निकाल लिया बी सी का डिस्टेंस, अब हम निकालेंगे सी ए का डिस्टेंस। तो उसके लिए आपके पास पॉइंट होना चाहिए सी पॉइंट। सी पॉइंट आपके पास है 7 -2 और ए पॉइंट आपके पास है 5 -2। तो सी ए डिस्टेंस क्या आएगा, सी ए का डिस्टेंस आएगा, ये है आपका x2, ये है x1, मतलब कि 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2, ये वाला माइनस है, फॉर्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बाहर निकालेंगे तो निकल जाएगा 2। अब देखो इसमें ये आया 37, मतलब कि हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला, वो आया √37 यूनिट। फिर हमने बी सी का डिस्टेंस निकाला, वो भी आया √37 यूनिट। फिर हमने सी ए का डिस्टेंस निकाला, वो आया 2। अब इस ट्राइंगल में 3 साइडों का हमने डिस्टेंस निकाल लिया, 2 साइड ऐसी जिसमें बराबर आ गई, और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी तो वही होती है जिसमें 2 साइडें बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी, 2 साइड बराबर है, किसके बराबर है √37 यूनिट के बराबर है, ठीक है। अगर मान लो ये भी √37 होता तो फिर क्या होता, फिर वो आइसोसेलेस ना होकर वो होता इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कह रहा है कि ए बी सी डी ये चारों पॉइंट हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइडें होती हैं। अब ये कह रहा है कि ये बताओ कि ये जो चारों पॉइंट हैं, जो चारों वर्टेक्स हैं, वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के 4 पार्ट्स मैंने निकलवाए थे। 4 पार्ट कौन कौन से थे, पहला मैंने आपको बताया था स्क्वायर, दूसरा मैंने आपको बताया था रोम्बस, तीसरा बताया था आपको रेक्टेंगल, ठीक है, और चौथा बताया था मैंने आपको पैरेललोग्राम। इन दोनों में क्या था कि ऑल साइड्स तो इक्वल थी, साइड कैसी थी, साइड इक्वल थी। पता कैसे करते थे कि स्क्वायर है या रोम्बस, इसमें डायगोनल इक्वल होता था, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। उसके बाद फिर रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या था, इनके अपोजिट साइड इक्वल होते थे, अपोजिट साइड जो थे वो इक्वल होते थे। बट जो था, पता कैसे करते थे कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, इसमें डायगोनल इक्वल होता था, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता था, ठीक है। तो हम इसी तरीके से इसमें जो है पॉइंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट हैं, और तीनों के तीनों पार्टों में यही करना है। मैं आपको एक ही पार्ट कराऊंगा, आपको खुद ही समझना है कि क्या करना है। देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम चारों पॉइंटों को ऐसे प्लेस कर लेंगे। इसको नाम दे देंगे ए का, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का, ठीक है। अगर मैंने डिस्टेंस निकाला ए बी का, ठीक है, वो निकालते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ए बी का, तो ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो उसके लिए पॉइंट आपको ए और बी चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 - x1 मतलब कि 1 फॉर्मूले वाला माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 और 1 2,
2 का स्क्वायर, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 अंडर रूट कितना आ गया 8 यूनिट आ गया। ठीक है, मतलब कि हमने ए बी का डिस्टेंस कितना निकाल लिया √8 यूनिट। फिर इसी तरीके से हम डिस्टेंस निकालेंगे बी सी का। ठीक है, तो बी सी का डिस्टेंस निकाला हमने इसी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले से ही -1 और फिर ये वाला 1 मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ x1 माइनस x2 y2 माइनस y2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, और जब हम यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 में 0 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अंडर √8 यूनिट, मतलब कि इसका डिस्टेंस भी कितना आ गया √8 यूनिट आ गया। फिर हम निकालेंगे सी डी का डिस्टेंस। सी डी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो सी डी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको पॉइंट सी और डी चाहिए। ठीक है, तो सी डी के लिए हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 मतलब कि -3, -1 नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस पहले से आता है और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस +1 आएगा प्लस 0 - 2, 0 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 अंडर √8। इसका भी जो आया आंसर वो भी कितना आया √8 आ गया। ठीक है, फिर हम निकालेंगे डी ए का डिस्टेंस, जिसके लिए आपको पॉइंट डी और पॉइंट ए चाहिए। तो डी ए का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब कि -3 माइनस और ये वाला -1 का स्क्वायर प्लस 0 फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस 2, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट कितना आएगा 8। इसका आंसर भी कितना आ गया √8 यूनिट आ गया। जब सभी साइडें बराबर होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, जब सभी साइडें इक्वल होती हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि या तो वो स्क्वायर है या तो वो रोम्बस है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसको, सभी साइडें तो इक्वल आ गई तो क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर नहीं बोल सकते ना रोम्बस बोल सकते, क्यों, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या बोला जाए, हम यहाँ पे बोलेंगे कि थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे अपने पास। हम क्या करेंगे, हम इसके डायगोनल्स को भी निकालेंगे। डायगोनल्स क्या है इसका AC और इसका डायगोनल क्या है BD। तो अगर मैं डायगोनल का डिस्टेंस निकालूंगा मतलब कि यहाँ पे मुझे फिर AC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर मुझे BD का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो जब मैं AC का डिस्टेंस निकालूंगा तो A पॉइंट मुझे चाहिएगा, तो A पॉइंट कितना है -1, -2 और C पॉइंट मेरे पास क्या है, C पॉइंट है मेरे पास -1, 2। जब मैं AC का डिस्टेंस निकालने गया तो क्या आया x2 माइनस x1 मतलब कि -1 और फॉर्मूले वाला माइनस और यहाँ पे माइनस 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 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस और फॉर्मूले ये वाला -2 मतलब कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। एक में से एक गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, छोड़ दो इसको। 2 प्लस में 2 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट से बाहर निकालूंगा तो 4 आ जाएगा, तो डायगोनल का 4 आ गया। फिर हम निकालेंगे BD का डिस्टेंस, जिसके लिए आपको पॉइंट चाहिएगा B पॉइंट कितना है 1, 0 और D पॉइंट कितना है -3, 0। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे इसका -3 और ये वाला -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, -3 और -1 -4 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया और -4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डायगोनल्स मैंने निकाला तो डायगोनल्स भी इक्वल आ गई। ऐसा कौन सा केस बनता है जहाँ पे साइड भी बराबर आ जाए और डायगोनल भी बराबर आए, तो वो बनता है आपका स्क्वायर का। तो हम क्या लिखेंगे ABCD इज द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, जो आगे के 2 पार्ट्स आपके मैंने छोड़े हैं ना, जो इसका सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, वो आपको खुद ही करना है। ऐसा कैसे करेंगे, देखो जब क्या होगा हम फिर से जब उसमें भी 4 पॉइंट होंगे, चारों पॉइंटों में क्या करेंगे इसी तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। हम ABCD चारों पॉइंट यहाँ पे प्लेस कर देंगे। हम इन चारों पॉइंटों में ऐसा करेंगे कि पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम CD का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम AD का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर सभी के सभी डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेप सोचना है कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है। तो आप ऐसे नहीं बताओगे, फिर इसका क्या करोगे, 4 बार तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ही है, 2 बार और लगाना पड़ेगा आपको इनके डायगोनल्स के ऊपर। अगर डायगोनल इक्वल आ जाए तो वो स्क्वायर कह देना, अगर डायगोनल बराबर ना आए उसको रोम्बस कह देना। ठीक है, जैसे कि 4 4 दोनों बराबर थे डायगोनल्स तो मैंने स्क्वायर कह दिया, अगर डायगोनल्स बराबर नहीं आते तो मैं इसको रोम्बस कह देता। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मान लो कि आमने सामने वाली साइड बराबर आ जाए तो क्या कहेंगे, आमने वाली साइड जब बराबर आएगी, जब हम AB का आंसर निकालेंगे उसका आंसर इससे मैच हो जाए, इसका आंसर इससे मैच हो जाए, तो यहाँ पे आंसर हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ कहेंगे नहीं, हम 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा चुके हैं, 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला और लगाएंगे इनके डायगोनल्स पे। अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगल, डायगोनल्स इक्वल ना आए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे। ठीक है, कंडीशन होगी खत्म।
मान लो कि इसका फिर से हमने, अगर हमें 4 पॉइंट देता है, इसका आंसर आ गया मान लो 5, इसका आ गया 4, इसका आ गया 2, इसका आ गया 1, सबका आंसर अपना अलग अलग आ रहा है। तो भाई साहब ऐसा कोई ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है जिसमें ऐसा कुछ कंडीशन बने। तो अगर कुछ ऐसा आ रहा है आपका ए बी का आंसर ये, बी सी का अलग, मतलब कि कुछ अलग अलग आंसर आ रहा है, तो लिख देना इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल का कोई भी टाइप नहीं बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो बाकी के पेंडिंग के जो 2 पार्ट बने हैं जो उसके बुक में दिए गए हैं उनको कोशिश करोगे, ट्राई करोगे करने का। ठीक है, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि देखो सारे क्वेश्चन जितने भी बुक के अंदर है, कितने भी क्वेश्चन हो, मेरे लिए करना आसान है, मैं कर लूँगा, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे नहीं बात बनेगी। मेरा काम है क्वेश्चन को समझाना, कॉन्सेप्ट को समझाना, फॉर्मूले को बताना, अप्लाई करना वो आपका काम है। ठीक है, मैं आपको सिखा सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहला पार्ट सिखाया है, तो बाकी के 2 पार्ट आप सीखो। अगर आपसे फिर भी नहीं निकल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है। ठीक है, पर्सनल नंबर आप मेरा ले सकते हैं, या फिर मेरे को यहाँ पे क्या नाम है कि जब अबाउट सेक्शन में जाओगे तो उसमें मेरा नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं जरूर सीन करूँगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई भी करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, तो फिर मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और जो भी बाकी भी के जो भी क्वेश्चन रह गए मैं उसको अगले पार्ट में कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।